Today we will discuss about root mean square value और virtual value of alternating current या फिर RMS value of AC. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ये वो स्टडी करंट है जो किसी रजिस्टर में से फ्लो किया जाए और उस रजिस्टर में से उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है उतने ही टाइम में और उसी सर्किट में से. तो दैट स्टडी करंट इज कॉल्ड RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, मतलब इट इज दैट स्टडी करंट which when flow through a circuit और सर्किट की जगह हम ये भी बोल सकते हैं रजिस्टर produces the same amount of heat as is produced by AC through same resistor and in the same circuit. जैसे मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, इसमें से मैंने कोई AC सोर्स जोड़ दिया, तो जैसे ही AC का एक साइकिल अगर इसमें से फ्लो करता है इस रजिस्टर में से, सपोज ये रजिस्टर R है, तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा. उतनी ही हीट इसी रजिस्टर में से जो कांस्टेंट करंट स्टेडी करंट फ्लो करने के बाद प्रोड्यूस होगी, दैट कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो मान लीजिए मैंने कोई AC सोर्स जोड़ दिया इसके साथ. अब AC सोर्स का जब कंप्लीट साइकिल जाता है इस सर्किट में से, इस रजिस्टर में से, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है ये मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो लेट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इज द instantaneous value of alternating current. ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब किसी इंस्टेंट t के ऊपर इसकी ये वैल्यू है. जैसे मान लो अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट है. अगर करंट इधर लिया जाए, टाइम इधर मैं लेता हूँ, मेंशन करता हूँ, तो अल्टरनेटिंग करंट का ये एक साइकिल बन गया हमारे पास. ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद अल्टरनेटिंग, सपोज t इसका टाइम पीरियड है, तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल आ गया. तो किसी इंस्टेंट t, अब ये कोई भी ये हो सकता है, किसी इंस्टेंट t के ऊपर इसकी जो वैल्यू है करंट की वो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है. ठीक है, अब मान लीजिए किसी स्मॉल इंटरवल dt के लिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, हालांकि सेम नहीं रहेगी, इट विल ऑलवेज बी चेंजिंग. सो लेट dt इज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल interval of time, then heat produced dH is equal to I square R into dt. This is the heat produced in small interval dt. अब I की वैल्यू अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देन dH कैन बी रिटन एज I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी.
सॉरी आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. This is the heat produced in small interval dt. Now we have to calculate the total heat produced in complete cycle. That will be H is equal to, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. This can be written as I naught square R sin square ओमेगा टी डी टी. तो इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी क्योंकि कंप्लीट साइकिल टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब 0 to t. और विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी विद इन द लिमिट 0 to t. और h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी. क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई थीटा. कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा. ये फार्मूला यूज करके यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2, ये बाहर निकाल लिया 2. दिस कैन बी रिटन एज डी टी विद इन लिमिट थी इसकी 0 to t, तो 0 to t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी विद इन द लिमिट 0 to t इंटू डी टी. और आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी t और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा. लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to t. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन राइट इट एज, अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगी h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा 1/2 ओमेगा बाहर निकाल लिया और अंदर बच जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी की जगह अपर लिमिट रखिए टी माइनस साइन लोअर लिमिट टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग विल बिकम 0. तो ये वैल्यू आ जाएगी, टी से टी कट जाएगा. You can write it as h is equal to I naught square r by 2 into t minus sin 4 pi is 0 and sin 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 into something can be written as 0. तो यहाँ से बचा केवल t, यानी कि h is equal to I naught square r t upon 2. This is the heat produced by AC cycle. जब कंप्लीट साइकिल एसी का फ्लो करेगा तो ये हीट इसमें से प्रोड्यूस होगी. अब अगर इफ आई आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की आई आर एम एस है, देन हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? देन हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी. टी टाइम में जो कांस्टेंट करंट फ्लो किया जाएगा उस कांस्टेंट करंट के कारण कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी? H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो अगर AC का कंप्लीट साइकिल किसी रजिस्टर में से फ्लो किया जाएगा, यहाँ ये रजिस्टर है, अगर इस रजिस्टर में से अगर AC का कंप्लीट साइकिल फ्लो किया जाएगा तो ये हीट प्रोड्यूस होगी. और अगर हम उतना ही कोई
उसी सर्किट में से, इसी रजिस्टर में से उतनी ही हीट जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा उसको हमने मान लिया कि वो स्टेडी करंट है आई आर एम एस। तो ये इस सर्किट में से कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास फ्रॉम 1 and 2 आई आर एम एस, ये भी एच की वैल्यू थी और ये भी एच की वैल्यू थी, तो इसका मतलब आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2। आर टी से आर टी कैंसल, देन आई आर एम एस स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, और आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अगर √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है तो आई आर एम एस आ जाएगा हमारे पास 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और आई आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरह से आर एम एस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू निकालनी है हमें। तो what is RMS value of alternating voltage? It is also that steady voltage which when applied across a resistor produces the same amount of heat through the resistor as is produced by the AC through the same resistor and in the same time। ठीक है, तो it is that steady voltage which when applied across a resistor produces the same amount of heat as is produced by AC through the same resistor and in the same time। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बिल्कुल सेम, जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जा रही है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो सपोज लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये जब कंप्लीट साइकिल होगा वोल्टेज का तो उस केस में ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट अस टेक अगेन dt इज द स्मॉल इंटरवल फॉर विच दिस वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। हालांकि ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। देन हीट प्रोड्यूस्ड dH is equal to clearly I square R dt, but I can be written as V upon R by using Ohm's law। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dH इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इंटू R dt। R से R कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट इट एज V
वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू डी टी। बी की वैल्यू थी हमारे पास बी नॉट साइन ओमेगा टी, और डी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन आर। This is the heat produced in small interval dt. Then total heat produced जब complete cycle voltage का जाएगा तो इस केस में total heat कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी? H is equal to V नॉट स्क्वेयर अपॉन R साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 to t, और this can be written as H is equal to how much? वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी विद इन द लिमिट 0 to t। अब इससे पहले हम साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी 0 to t, दिस विल बी इक्वल टू टी बाई 2। तो अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो h की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी बाई 2। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वोल्टेज। ये एक कंप्लीट साइकिल है वोल्टेज का। टाइम के साथ अगर मैं वोल्टेज को प्लॉट करता हूँ तो ये बन रहा है इसका कंप्लीट साइकिल। दिस इज द पीक वैल्यू वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट। तो it will be b naught square upon r t by 2. अगर if Vrms is the RMS value of voltage, then heat produced in time t, क्योंकि t टाइम उतने ही टाइम के लिए उतने ही उसी सर्किट में से जो कांस्टेंट करंट हीट प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो H इज इक्वल टू अगेन आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। नाउ आई आर एम एस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस अपॉन आर, देन दिस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर के साथ ये एक आर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हीट प्रोड्यूस हो रही है अल्टरनेटिंग के कारण, और ये हीट प्रोड्यूस हो रही है स्टडी के कारण। तो स्टडी वोल्टेज जब अप्लाई की जाती है तो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर अप्लाई की जाती है तो ये हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 ये था वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी बाई 2 एंड वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर, यानी वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी बाई 2। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। वी आर एम एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, और वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो ये आ गई आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और दिस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.707 टाइम्स ऑफ वी नॉट, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ वी नॉट। ये जो वैल्यू है आर एम एस वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये हमेशा वेरी करती रहेगी, बट इट विल अपीयर एज दिस मच वैल्यू। इट मीन्स 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ये अपीयर होती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।